हरियाणा में विधानसभा चुनाव 2024 की मतगणना संपन्न हो गई है। इतिहास रचते हुए बीजेपी ने प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाई है। प्रदेश की 90 सीटों में से भाजपा को 48, कांग्रेस को 37 और इनेलो को 2 सीट मिली हैं। वहीं 3 निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। हरियाणा की राजनीति में इस बार गोहाना की जलेबी खास तौर पर चर्चित रही। चुनावी अभियान के दौरान राहुल गांधी के बयान से चर्चा में आई जलेबी नतीजों के दिन से और भी सुर्खियों में है। कहा जा रहा है कि हरियाणा के गोहाना की जलेबी की तारीफ करना राहुल गांधी को भारी पड़ गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों के बीच सोशल मीडिया पर जलेबी खूब ट्रेंड कर रही है। सियासी जानकारों से लेकर हरियाणा के स्थानीय लोगों तक सबने इस जलेबी को लेकर ट्वीट किए और कांग्रेस पार्टी के मजे भी लिए हैं। लोगों ने जलेबी को लेकर खूब मीम बनाए हैं। वहीं हरियाणा में बीजेपी ने शानदार जीत के बाद राहुल गांधी के लिए जलेबी भी ऑर्डर कर दी है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर ये जलेबी वाला मामला है क्या। दरअसल चुनावी नतीजे आने के बाद हरियाणा में जलेबी की चर्चा ऐसे ही नहीं तेज हुई है। उसके पीछे राहुल गांधी का वो बयान है जिसमें सोनीपत के गोहाना में राहुल गांधी ने जलेबी खाने के बाद फैक्ट्री लगाने के साथ कामगारों को बढ़ावा देने की बात कही थी। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने गोहाना रैली के मंच पर राहुल गांधी को माथुराम की जलेबी भेंट की थी। राहुल गांधी को ये जलेबी बहुत पसंद आई तो उन्होंने अपने भाषण में इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अगर ये जलेबी किसी बड़े कारखाने में बने तो कई लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही इसे अन्य जगहों पर निर्यात किया जा सकेगा। इससे अन्य लोग भी इस जलेबी के स्वाद का आनंद ले सकेंगे, जिसका वीडियो खूब साझा किया गया था। कि ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए और उसके बाद बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में अलग अलग रूप लेते हुए इसको दूसरे देशों में जाना चाहिए। आज इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हैं? इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हो? मान लो इनकी दुकान में आज 100 लोग काम करते हैं, तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सके। बस इसी फैक्ट्री में जलेबी बनाने के बयान को लेकर बीजेपी के समर्थकों ने तंज कसने शुरू कर दिए थे और बहुत सारे मीम बनाए गए थे। इसको लेकर स्थानीय जनता भी राहुल गांधी पर जबरदस्त चुटकी लेती हुई नजर आई थी। चुनाव के नतीजों के बाद जनता का कहना है कि हरियाणा की जनता विकास की जलेबी खाना चाहती थी। उनको पता है कि जलेबी फैक्ट्री में नहीं बल्कि हलवाई की दुकान में बनती है। सर, हमारी आयुर्वेदिक आइटम है, 100% देसी घी में बनी हुई है। एक हफ्ता खराब नहीं होती। एक हफ्ते की तो हम गारंटी लेते हैं। ये एक हफ्ते से ज़्यादा ही चलती है और अच्छी आइटम है। आप खाओ इसको। जब राहुल गांधी ने खा के इसकी प्रशंसा की तो फिर आइटम में दम है, लोग मानते हैं इस चीज़ को। राहुल गांधी ने कहा कि इसकी फैक्ट्री लगनी चाहिए और देश विदेशों तक इसका प्रचार होना चाहिए। सर, ये फैक्ट्री की आइटम नहीं है जी, हमारी शॉप की आइटम है। हमारा 10-12 आदमियों का स्टाफ हम यहाँ बनाते हैं और आप लोगों की सेवा करते हैं। उन्होंने कहा कि 10 से 20 हजार आदमियों को जो है इस तरह के काम करने चाहिए, उनका रोजगार बढ़ेगा। सर, हमारे पास तो 10-12 आदमी काम करते हैं। हमारी 3 शॉप हैं, 2 फारे चौक पर, एक हमारी पुरानी अनाज मंडी है। हरियाणा की जनता ने पूरे देश को हैरान कर दिया है। देश के सभी चुनावी विश्लेषकों ने, एग्जिट पोल्स ने हरियाणा के बारे में जो अनुमान लगाए वो सारे के सारे गलत साबित हुए और बीजेपी ने तीसरी बार चुनाव जीतते हुए पिछले 2 विधानसभा चुनावों से भी अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त थी कि वो इस बार हरियाणा में सरकार बनाएगी। मंगलवार को जब मतगणना शुरू हुई तो शुरुआती रुझान में कांग्रेस आगे थी और ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस हरियाणा में 10 साल बाद वापसी करने जा रही है। मतगणना में कांग्रेस को आगे होना बहुत चौंकाने वाला नहीं था, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर की बात कही जा रही थी और एग्जिट पोल्स में भी कांग्रेस की जीत पक्की बताई जा रही थी। लेकिन चीजें अचानक से बदली और दिन के 10 बजते बीजेपी आगे हो गई। इसके बाद बीजेपी कांग्रेस से पिछड़ी ही नहीं और अंत तक 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा में बीजेपी सामान्य बहुमत 45 से 3 ज्यादा 48 सीटें जीत गई और कांग्रेस 36 सीटों पर सिमट कर रह गई। यानी हरियाणा में बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने जा रही है और कांग्रेस के हाथ में सत्ता आते आते निकल गई। बड़ी बात यह है कि जिस गोहाना विधानसभा क्षेत्र में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने वहां की मशहूर जलेबी खाने के बाद ये कहा था कि अगर ये जलेबी किसी बड़ी फैक्ट्री में बने तो इससे कई लोगों को रोजगार मिल सकता है। उस गोहाना में भी लोगों ने कांग्रेस पार्टी को 10,000 वोटों से हरा दिया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जलेबियां बांटने का सपना ही रह गया।
लेकिन नतीजों के बाद बीजेपी नेताओं ने जीत के दिन को जलेबी दिवस के तौर पर मनाया, जिसके बाद बीजेपी ने दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के पते पर राहुल गांधी के लिए 1 किलो जलेबी ऑर्डर कर दी और उन्हें जलेबी दिवस की शुभकामनाएं दे दी। हालांकि ये इशारा किसी हारे हुए प्रतिद्वंदी के प्रति मित्रता या शिष्टाचार का नहीं था। इसके बजाय ये हरियाणा के गोहाना की जलेबियों के बारे में उनकी टिप्पणी पर एक प्रसन्नता पूर्वक कटाक्ष था। हरियाणा के सीएम सैनी भी चुनाव नतीजों के बाद राहुल गांधी के जलेबी वाले बयान पर तंज कसते नजर आए। नहीं, हमारी जलेबी हरियाणा की बहुत ही फेमस है। मेरे गोहाना की जलेबी बड़ी फेमस है, परंतु जो व्यक्ति ने प्रेजेंट किया है कि उसकी फैक्ट्री लगेगी, उसका ये होगा, जलेबी के ऊपर बड़ी राजनीति की है। जलेबी हमारे हरियाणा में कई प्रकार की होती है। एक बारीक जलेबी भी होती है, एक मीडियम जलेबी भी होती है, एक ये गोहाना की प्रसिद्ध जलेबी है, ये भी ऐतिहासिक जलेबी है। परंतु यही सा हमारी जो हरियाणा का कल्चर है, हरियाणा की हमारी संस्कृति है, हमारे हरियाणा का जो खान पान है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग है। कहीं की बर्फी फेमस है, कहीं की अमृति फेमस है, कहीं का घेवर फेमस है, कहीं का हमारा जो घेवर के साथ साथ फिरनी है वो फेमस है। परंतु उनको तो ये मालूम ही नहीं है कि ये चीजें भी फेमस है। वो तो किसी ने उनकी गाड़ी में एक डब्बा रख दिया और डब्बा रखा तो उन्होंने देखा कि इतनी बड़ी जलेबी यहाँ बनती है, तो उसको लेकर के वो उतावले हुए हैं थोड़े, उनको मालूम नहीं था। अब ऐसे में हरियाणा में बीजेपी ने हैट्रिक कैसे मारी और कांग्रेस से कैसे जलेबी छीनी, इसे समझते हैं। इसका पहला कारण है लोकसभा चुनाव में पहले मुख्यमंत्री बदलने का फैसला रखा। दूसरा, बीजेपी ने 10 नए उम्मीदवारों को मौका दिया। तीसरा कारण, जाट वोटरों का समर्थन। चौथा कारण, आंतरिक कलह पर पार्टी ने लगाम लगाई। और पांचवा कारण, लाडली लक्ष्मी योजना का भी फायदा मिला। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस और विपक्षी दल लगातार ये माहौल पैदा कर रहे थे कि अब प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता कम हो रही है और धीरे धीरे बीजेपी ढलान की ओर जा रही है। लेकिन हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन की वजह से ये माहौल रातों रात बदल गया है। कांग्रेस ने हरियाणा का चुनाव 3 मुद्दों पर लड़ा था और ये 3 मुद्दे थे किसान, जवान और पहलवान। लेकिन हरियाणा के किसान, जवान और पहलवान ने तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी का साथ दिया। पिछले कुछ वर्षों से मोदी के विरोधी ने लगातार ऐसी छवि बनाई जरूर थी कि हरियाणा के किसान मोदी से नाराज हैं। अग्निवीर योजना की वजह से हरियाणा के लोग बीजेपी के खिलाफ हैं और विनेश फोगाट के आंदोलन की वजह से भी हरियाणा के जाट मोदी के खिलाफ हो गए हैं। लेकिन चुनाव के नतीजों ने ये सारी थ्योरी फेल कर दी। अब इसका असर महाराष्ट्र और दिल्ली के चुनाव पर कितना पड़ेगा और देश की राजनीति में ब्रांड मोदी का जादू आगे चलेगा या नहीं, इस पर सियासत अभी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।